हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसिड्स के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि उसकी नेमिंग कैसे करें। आइए, बेहद ही आसान है। यहां पे लिख लेते हैं वो नॉन मेटल के होंगे, यानी कि उन्हें ऑक्सो एसिड बोलेंगे। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पे फ्लोरीन नहीं लिख रहा हूं, फ्लोरीन की जगह कोई भी हेलोजन एक्स, और यहां पे क्या लिखा? XE, यानी कि नोबल गैस के लिए जिनोन। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले आपको निकालनी है। क्या होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है जी? वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, पहली सेल में इलेक्ट्रॉन 2, अगली में 3, तो इसकी कितनी हो गई? +3। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहली में 2, अगली में 4, तो एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो इसमें ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक इंक्रीज करेगी। +6, यहां पे +7, यहां पे +8। अब बात करते हैं, अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करें? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है? मैक्सिमम, उसमें से माइनस कर दे कितना? 8, वो क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा, 3 - 8 तो कितना आएगा? -5। इसमें कितना आएगा? -4। इसमें कितना आएगा? -3। इसमें -2, इसमें -1, और इसमें कितनी आ जाएगी? 0। ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पता लगा ली। अब अगर कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इक एसिड। क्या होगा जी? इक एसिड। अगर इसमें से मैं 2 माइनस कर दूं या फिर एक ऑक्सीजन निकाल दूं, तब नाम क्या हो जाएगा? अस एसिड। क्या हो जाएगा? अस एसिड। अगर इसमें से फिर से मैं क्या करता हूं? -2 या एक ऑक्सीजन और निकाल दूं, नाम क्या हो जाएगा? यहां पे लगा दो हाइपो, और पीछे क्या लगेगा? अस एसिड। क्या लगेगा फिर से? अस एसिड। अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, या +2 कर दूं, या ऑक्सीजन ऐड कर दूं, फिर क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, आगे लग जाएगा पर, और फिर क्या होगा? इक एसिड। यानी कि इक एसिड से इक एसिड बनेगा, अस एसिड से अस एसिड बनेगा। अब देखिए, अगर मैक्सिमम में से मैं क्या निकाल दूं? वाटर, तब नेम क्या होगा? उसका नेम होगा मेटा। लगा दो आगे, और क्या बनेगा? मेटा इक एसिड। मेटा इक क्यों? क्योंकि इक से बना है तो इक ही बनेगा, और हाइपो से बना है तो हाइपो ही होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए H2SO4 का एग्जांपल हमने लिया। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, X मान ली। हाइड्रोजन का हम देखेंगे +1 चार्ज, ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे? -2। ये बातें आई थिंक सबको पता होंगी। या इसकी कितनी मानेंगे? X निकाल देंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन 2 है, इंटू +1 हमने ले लिया, प्लस X निकालनी है। यहां पे क्या आएगा? प्लस ऑक्सीजन है 4, चार्ज है -2। यहां से देखेंगे तो कितना आएगा? X -8 और 2 -6, और इस साइड आएगा तो X = कितना आएगा? +6। सल्फर के लिए ऑक्सीजन के नीचे होगा सल्फर, तो इसकी कितनी होती है? +6, और ये +6 में है तो इक एसिड लगेगा। यानी कि इसके आगे क्या लगा दें? इसके आगे लगा दे सल्फर। क्या लगा दे जी? सल्फर। ये सल्फर है, और पीछे क्या लगा दे? इक एसिड। यानी कि इसका नेम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही अगर मैं लिखूं, एग्जांपल और लिख देता हूं, H3PO4, इसकी कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, -3 कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी फास्फोरस की, और +5 कितनी होती है? नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, इसकी कितनी होनी चाहिए थी? +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही हम लिखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही हम और भी कई लिख सकते हैं, H3BO3 लिख लो, ये क्या होगा? बोरिक एसिड। अब हमने क्या कहा? एक माइनस कर देंगे, यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, तो यहां पे कैलकुलेट करोगे, नाम क्या हो जाएगा? H2SO3, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकाली है, और 3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +4 आएगी। यानी कि मैक्सिमम थी, उसमें से -2 कर दी, या एक ऑक्सीजन निकाल दिया, नाम क्या होगा? अस एसिड। है क्या ये? सल्फर। तो नाम होगा
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा, देख लीजिए सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही इसमें क्या होगा, फास्फोरस एसिड, नाइट्रस एसिड, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है जी, यहां पे चाहे कार्बन का लिख लो H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, इसमें से भी निकाल सकते हैं। अब अगर एक और निकाल दी, इसमें से एक ऑक्सीजन और निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा ये H2SO2। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2, यानी कि क्या है, मैक्सिमम +6 होती है, -2 किया यानी कि +2 आया, तो नाम क्या होगा, हाइपोअस एसिड। यानी कि यहां पे लिखेंगे हाइपो, किसके लिए, इसके लिए हाइपो, नेम इसका क्या है, सल्फर, हाइपो सल्फर, और पीछे क्या है, अस एसिड, यानी कि हाइपोसल्फ्यूरस एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो देखो H2SO4 मैक्सिमम है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे H2SO4 से क्या हो जाएगा, H2SO5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा जी, ये नेमिंग हो जाएगी इसकी। अब मेटाइक कैसे होगा, मान लीजिए इसका मेटाइक बनाना हमने, और मेटाइक तब बनेगा तब मैं क्या निकालूंगा, वाटर। तो इसमें से जब मैं वाटर निकालूंगा तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे, एक हाइड्रोजन बचा, फास्फोरस, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, HPO3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेटा, यहां पे डैश है तो नाम भरे, इक है यहां पे, फॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा जी नाम। अब H3PO4 है, ये इस फॉर्म में नहीं रहता, मेन ग्रुप में बताया था मैंने, इसमें क्यों नहीं रहता, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी कम रह जाती है, तो ये पॉलीमराइज कर जाता है, तो आपको ऐसे मिलेगा HPO3 और उसके नीचे क्या मिलेगा, N, क्योंकि ये क्या करना चाहेगा, पॉलीमराइज फॉर्म में जाना चाहेगा। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में से, इसमें से मान लो इसमें से H2SO4 में से क्या निकाल दूं, H2O निकाल दूं, तो H2O निकालने के बाद क्या बचा था, H2SO4 में से अगर मैं H2O निकालूं तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा SO3, देख लो हाइड्रोजन दोनों गए, ऑक्सीजन एक गया, SO3। जब SO3 बनेगा, इसकी दूसरी कैटेगरी हम रखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल की क्या है जी, ऑक्साइड, और नॉन मेटल की ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं जी, एनहाइड्राइड, यानी कि SO3 क्या है, एक एनहाइड्राइड है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी चीज की एनहाइड्राइड बनानी है, उसको उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रखें और सारी की सारी ऑक्सीजन अटैच कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। मान लीजिए हमें HNO3 का एनहाइड्राइड बनाना है, कैसे बनाएंगे HNO3 का, यहां पे लिखा HNO3, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 है यहां पे, तो यहां पे क्या रखेंगे, N2O5 रख देंगे, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 5 आएगी, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड हो गया। ऐसे ही हम किसी की बना सकते हैं, एनहाइड्राइड ही बनाना है। मान लीजिए कोई भी चीज ले लो इसमें से, उसमें से क्या हो, एक हाइड्रोजन ना बचे, उसे एनहाइड्राइड बोल देंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक भी बचा तो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, H+ डोनर, उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलते हैं। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी नेमिंग आगे बढ़ा लेते हैं। आगे नेमिंग कैसे कर सकते हैं, एक बार याद कर लो, पूरी जिंदगी भर याद रहेगी, भूलोगे नहीं, नेमिंग में कोई समस्या नहीं आएगी, एक बार मेहनत कर ले बस। आगे देखिए, अगर मान लीजिए 2 एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, इक एसिड, यानी क्या जुड़े हैं, इक और इक एसिड जुड़े हुए हैं, उसमें से क्या निकाल दिया, अगर उसमें से वाटर निकालूंगा तो नाम होएगा पायरो, और यहां पे इक एसिड है तो नाम होगा पायरोइक एसिड।
अगर इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं, मैं क्या करता हूं, इसमें से भी एक ऑक्सीजन निकाली, नाम क्या होगा, पर ऑक्सो, और पीछे क्या लगेगा, इक एसिड, ये नेम होगा। इक एसिड का कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि H2SO4 क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड है, और एक और क्या है, H2SO4 ले लिया, तो इनको कंबाइन करेंगे, इक एसिड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो गए यहां पे 4, सल्फर हो गई 2, ऑक्सीजन हो गए, देखो जी यहां पे 4 और 4 8। इसमें से क्या निकालना है, वाटर निकालते हैं, तो 2 हाइड्रोजन गए, तो कितने बचे 2, यहां से निकाल दिया हमने H2O, 2 हाइड्रोजन, सल्फर कितने रहेंगे 2 ही, ऑक्सीजन कितनी गई है 1, यानी कि H2S2O7, इसका नाम क्या है, पायरोइक एसिड। अगर इसमें से भी एक ऑक्सीजन में निकाल दूं तो क्या होगा, H2S2O6, इसका नाम क्या होगा, परऑक्सोइक एसिड। ऐसे ही हम किसके बना सकते हैं, फास्फोरस के, H3PO4 इक एसिड जोड़े तो क्या बनेगा, H कितना हो गया 6, फास्फोरस कितना हुआ 2, ऑक्सीजन कितना हुआ 8। इसमें से H2O माइनस करो, H2O जब निकालूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन 6 थे, 4 रह गए, फास्फोरस 2, और ऑक्सीजन कितनी है यहां पे 7 रह जाएंगी। इसका नाम क्या है जी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही एक ऑक्सीजन और माइनस करो, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगी, तो नाम हो जाएगा परऑक्सोइक एसिड। ये नेमिंग का पार्ट था। अब इक एसिड था तो इक एसिड ही आएगा। अब अस एसिड ले लूं, यानी कि अस एसिड और अस एसिड 2 मैंने ले लिए, तब क्या होगा, तब भी नाम यही होगा, पायरो, बस इक की जगह क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा। अस एसिड उसमें भी ऐसे ही है। अस एसिड यानी कि इसमें से क्या माइनस किया, एक ऑक्सीजन किया तो क्या होगा, H3PO3 जोड़ो क्या बनेगा, H6P2, ऑक्सीजन 6, ये बन चुका है अपना। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, H2O, H बचेगा 4, P बचेगा 2, ऑक्सीजन देखिए एक गई है तो बचेगा 7, इसका नाम क्या है, पायरोअस एसिड। ऐसे ही आप किसी की नेमिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान रखें, ये जो सारे रूल हैं, इससे पहले वाले भी रूल हैं, नॉट वैलिड फॉर हेलोजन्स के लिए वैलिड नहीं है। हेलोजन